1033 ईस्वी में वह बहराइच पहुंचा, जहां पासी राजा सुहेल देव ने उसे युद्ध में पराजित कर मार डाला। उसे गाजी की उपाधि दी गई और उसका मकबरा प्रमुख तीर्थ स्थान बन गया। उसके मकबरे की यात्रा करने वाला मोहम्मद तुगलक दिल्ली सल्तनत का। नमस्कार साथियों, मैं जन जागरण चैनल से नागेंद्र सिंह। आज हम बात करेंगे महाराजा सुहेल देव जी के बारे में। हमारे साथ स्टूडियो में बने हैं अच्छे लाल सरोज जी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो सर, आप ये बताइए कि जो पहले तो हमें महाराजा सुहेल देव जी के बारे में कुछ बताएं। उनके इतिहास के बारे में मैं थोड़ी सी आपको जानकारी दे दूं कि महाराजा सुहेल देव मोरध्वज के सबसे बड़े पुत्र थे। उनके और भी भाई थे, उसकी बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है। हिंदू समाज में गौरक्षक या धर्मरक्षक के रूप में जाने जाते हैं। इनका इतिहास बहुत ही अतुलनीय रहा है। फिशर एंड हैवेल्ट 1844 ईस्वी में बहुत अच्छे से गजेटियर में उल्लेख किया है कि इनकी किस किस से लड़ाई हुई थी, किससे क्या हुआ था, बहुत विस्तार से लिखा हुआ है। उसमें लिखा हुआ है कि जो महमूद गजनवी था, महमूद गजनवी का भतीजा सैयद सलार मसूद, उससे लगभग 1031 ईस्वी में लड़ाई हुई थी। उसकी लास्ट लड़ाई 10 जून 1034 ईस्वी में बहुत भीषण युद्ध हुआ था, जिसमें महाराजा सुहेल देव अपने 21 अन्य जो अधीनस्थ राजा थे, वहाँ पे मतलब छोटे छोटे टुकड़ियों में राजा हुआ करते थे, छोटे छोटे राजा थे, उन सबको 21 राजा थे, सबको मिलाकर उन्होंने युद्ध किया। और उसके बाद जो है सैयद सलार मसूद गाजी, जो सैयद सलार मसूद को मारकर गिरा दिया और उसकी लाखों सेना को मारकर कत्लेआम कर दिया। और तब से जो है कभी भी मुस्लिम आक्रांता भारत में घुसने की कोशिश नहीं किए। सैयद सलार मसूद गाजी के अनुयायियों ने उसका वहाँ बहराइच में मकबरा बना दिया और आज वहाँ पे सभी धर्म के लोग पूजा करते हैं, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए। पूजा महाराजा सुहेल देव पासी की करना चाहिए। इसलिए 10 जून हर वर्ष 10 जून को पासी विजय उत्सव दिवस के रूप में मनाया जाता है। बड़े हर्षोल्लास से पूरे भारत में हर वर्ष मनाया जाता है। यही इनका इतिहास है। जी अच्छा लाल जी, हम आपसे जानना चाहेंगे, जैसा कि आजकल कई प्रकार की भ्रांतियाँ फैली हुई हैं इनकी जाति को लेकर कि ये राजभर हैं या फिर कुछ लोग कहते हैं ये पासी हैं। तो कृपया आप बताएं कि ये क्या है। देखिए, महाराजा सुहेल देव वास्तविक रूप में भर पासी हैं। ठीक, भर जो है पासी समाज की एक उपजाति है भर, और उस जाति के जो है महाराजा सुहेल देव हैं। जो भी लोग इनकी इतिहास या जाति के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं या भ्रांतियाँ फैला रहे हैं, मूर्ख हैं, उनको कोई ज्ञान नहीं है और ना ही उनको इतिहास के बारे में पता है, ना कि उन्हें कोई जानकारी है। जी अच्छा लाल जी, तो क्या आप हमें बताएंगे, अगर आप कह रहे हैं कि महाराजा सुहेल देव जी पासी हैं, तो आपके पास कोई ऐसा साक्ष्य है जिससे कि ये प्रूव हो सके कि हाँ महाराजा सुहेल देव जी पासी हैं? देखिए, बहुत सारे साक्ष्य हैं हमारे पास। साक्ष्य की कमी नहीं है। साक्ष्य की कमी उनको होती है जिनका इतिहास झूठा होता है। हमारा इतिहास सच्चा है और हमारे महाराजा सुहेल देव पासी के बारे में जो अंग्रेज़ थे, क्रुक्स वगैरह या फिशर एंड हैवेल्ट 1884 ईस्वी में गजेटियर में उन्होंने खुद यह चीज़ें लिखी हैं कि वो किस जाति के थे। और दूसरा नंबर प्राप्त भारत सरकार द्वारा जो एनसीईआरटी की बुक चलती है, एनसीईआरटी बुक ऐसे ही नहीं लिखी जाती साथियों। एनसीईआरटी बुक एक शोध और परख करके ही लिखी जाती है और उसमें सच्चा इतिहास उसको आप मान सकते हैं। यूपी पीसीएस 2002 में एक पेपर आया था, मैं स्क्रीनशॉट लगा रहा हूँ, आप इसको देख सकते हैं कि किस तरीके से इसमें इतिहास बताया गया है। चौथी चीज़ कि अभी हाल में महाराजा सुहेल देव के इतिहास के बारे में उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने क्या कहा है, आप ज़रा इसको सुनिए।
बहराइच में महाराज सुहेलदेव पासी के सामने लोग लड़ने के लिए आए थे, मात्र 2 लोग बचे थे, सब के सब मार डाले गए थे। यूपी पीसीएस 2002 में इस तरीके से आया हुआ है कि निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने बहराइच में सैयद सलार मसूद गाजी की दरगाह की यात्रा की थी। ऑप्शन आप देख सकते हैं: गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, बहलोल लोदी। और व्याख्या में एकदम स्पष्ट रूप में लिखा है सैयद सलार मसूद गाजी, जो महमूद गजनवी का भतीजा था, इसने 1031 ईस्वी में अवध पर आक्रमण किया जो विफल रहा। 1033 ईस्वी में वह बहराइच पहुंचा, जहां पासी राजा सुहेलदेव ने उसे युद्ध में पराजित कर मार डाला। उसे गाजी की उपाधि दी गई और उसका मकबरा प्रमुख तीर्थ स्थान बन गया। उसके मकबरे की यात्रा करने वाला मोहम्मद तुगलक दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था। सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने 2 बार उसके मकबरे की यात्रा की। साथियों, इसको आप पढ़ चुके हैं, देख चुके हैं किस तरीके से यूपी पीसीएस में पेपर आया हुआ है। इसके अलावा मैं एक एनसीईआरटी की बुक जो है, जो भारत सरकार द्वारा बड़े शोध परख करके लिखी जाती है, मैं इसकी स्क्रीनशॉट पढ़ रहा हूँ, आप ज़रा इसको देखिए। 1030 और 31 में महमूद के भतीजे सैयद सलार मसूद ने अवध पर हमले के साथ एक नई शुरुआत की, जो कि विफल रहा। 1033 में वह बहराइच पहुंचा, जहां पासी राजा सुहेलदेव ने इसका कड़ा मुकाबला किया। तो साथियों, आप देख सकते हैं कि एनसीईआरटी बुक में राजा सुहेलदेव के जाति के बारे में क्या लिखा गया है, पीसीएस के बारे में क्या लिखा है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी क्या बोले हैं, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो किस जाति के थे। बताने की आवश्यकता नहीं है बिल्कुल। जी अच्छा लाल जी, आप उन राजभरों को क्या कहेंगे जो कि इतिहास से छेड़छाड़ कर रहे हैं महाराजा सुहेलदेव पासी के? जो भी राजभर के कबूतर हैं, मैं उनको स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि अगर महाराजा सुहेलदेव के इतिहास के साथ उन्होंने छेड़छाड़ किया या कुछ भ्रांतियां फैलाईं तो बहुत बुरा होगा। यह अच्छी बात नहीं है कि किसी राजा या महाराजा के साथ या उनके इतिहास के साथ छेड़छाड़ की जाए। आप पूजा करना चाहते हैं महाराजा सुहेलदेव के लिए तो पूजा करिए बेशक, लेकिन उनके इतिहास के साथ छेड़छाड़ मत करिए। और दूसरा नंबर कि अगर आप महाराजा सुहेलदेव के नाम से कोई संगठन बनाए हैं, कोई पार्टी बनाए हैं, तो इसका यह मतलब नहीं, यह मतलब नहीं होता कि महाराजा सुहेलदेव राजभर हो गए हैं। लोग अब जान चुके हैं, लोग इतिहास पढ़ रहे हैं, उनको समझ में आ रहा है कि महाराजा सुहेलदेव पासी थे। और अगर आप जो है जितने भी लोग लगातार आए दिन गाली गलौज कर रहे हैं, मैं उनको एक संदेश देना चाहता हूँ, एक वार्निंग देना चाहता हूँ कि अब सुधर जाए, नहीं तो उनको जूतों से मारा जाएगा और तहस नहस कर दिया जाएगा। बिल्कुल। बहुत अच्छा लाल जी, अब ये बताइए कि जो है कि ये जो राजभर लोग इतनी तरह तरह की भ्रांतियाँ फैला रहे हैं, इनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, फिशर एंड हैवेल्ट 1884 ईस्वी में एक इनके द्वारा बुक लिखी गई है, उसमें भी महाराजा सुहेलदेव की जाति बड़े स्पष्ट रूप से बताई गई है। और दूसरी बात कि जितने भी इस समय राजनीतिक दल हैं, राजनीतिक पार्टियां हैं या संगठन हैं या स्थानीय लोग हैं, चाहे बहराइच के हों या लखनऊ के हैं, सभी लोग मानते हैं कि कौन है, सभी जानते हैं। और रही बात राजभरों की, तो ये राजभर जो है पता नहीं किस ग्रह के एलियन है, इनके समाज के बारे में मुझे कुछ नहीं पता है। अगर इनके समाज में कोई राजा होता तो महाराजा सुहेलदेव के अलावा भी इनको पता होता कि हमारे और भी राजा हैं। किसी समाज के एक तो राजा थे नहीं, क्योंकि पूरे अवध से लेकर जो भी इधर लखनऊ, बाराबंकी या बहराइच, सीतापुर जो भी था, ये पासियों के अधीन था। पासी ही राजा हुआ करते थे, इसके अलावा कोई राजा नहीं था। तो जाहिर सी बात है, जितने भी साक्ष्य हैं हमारे, चाहे अवध गजेटियर से ले लीजिए, चाहे यूपी पीसीएस का पेपर ले लीजिए, चाहे एनसीईआरटी की बुक ले लीजिए, चाहे हमारे इतिहासकार से पूछ लीजिए, या अंग्रेज़ों द्वारा जो बुक लिखी गई है उसमें साक्ष्य है, या जो है मुख्यमंत्री भी कहें, क्या मुख्यमंत्री को राजभर लोग क्या समझते हैं? आखिर क्या वो मूर्ख हैं? योगी आदित्यनाथ मूर्ख हैं? आप बता दीजिए, क्या योगी आदित्यनाथ जी एक मूर्ख व्यक्ति हैं? जितने भी राजभर के गुंडे और चोर टाइप के चिलांडू हैं,
उनको मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ कि वो अपनी आदत सुधार लें, अन्यथा बहुत बुरा होगा। तो देखा आपने जो है कि आज ये क्लियर हो गया कि महाराजा सुहेल देव जो हैं वो राजभर नहीं थे, पासी थे। इसी तरीके के जानकारी के लिए हमारे साथ चैनल जन जागरण चैनल में जुड़े रहिए। मैं नागेंद्र सिंह, धन्यवाद।